बच रहे हैं, आप देख रहे हैं 10 कदम। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर न्यूज 18 आपके चैनल न्यूज 18 का खबर का दमदार असर देखने को मिला है। यहां पर अवैध रूप से बनाई गई न्यू आजाद नगर चौकी से कब्जा हटा लिया गया है। बेहद प्रमुखता से हमने इस खबर को दिखाया था। अब न्यू आजाद नगर चौकी की बिधनू पुलिस ने खाली कर दिया है थाने को। न्यूज 18 ने इस खबर को बेहद प्रमुखता के साथ आपको दिखाया। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद ही कानपुर पुलिस हरकत में आई। हम आपको बता दें, केडीए से आवंटित जगह पर 2009 में जबरन कब्जा करके पुलिस चौकी बना ली गई थी और कानपुर के गंगापुर मछरिया कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर आवंटन के बावजूद स्थानीय लोग किराए के मकान में रहने को मजबूर थे और गरीबों के लिए आवंटित घरों पर पुलिस चौकी और बैरक बनाए गए थे। श्याम तिवारी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। श्याम तिवारी, हमने ये खबर दिखाई प्रमुखता के साथ, उसके बाद पुलिस हरकत में आई है। जी देखिए, आपको बता दें कि एक गरीब शख्स है जो कि धोबी का काम करता है और प्रेस करने का काम करता है कपड़ों का, जिसने बड़ी मुश्किल से पैसों को जुटाया और उसके बाद केडीए की एक कॉलोनी खरीदी। लेकिन इस कॉलोनी पर इससे पहले कि वो रहने जा पाता, पुलिस ने उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर चौकी खोल दी और तकरीबन 11 साल का समय बीत गया और इस चौकी वहां पर चौकी बरकरार रही। और ये जो परिवार है वो एक कमरे के मकान में रहने को मजबूर हो गया और एक कमरे में 6 लोग रह रहे थे। इस मुद्दे को जब न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया तो इसके बाद डीआईजी ने तत्काल चौकी को खाली करने का आदेश दे दिया और अब ये चौकी खाली हो चुकी है और पुलिस वहां से अपना सामान लेकर के जा चुके हैं। इसी तरीके की शहर में कई अन्य चौकियां भी हैं जिनमें पुलिस ने कब्जा जमा रखा है। एक मामला बिधनू थाना क्षेत्र का ही, जहां पर यह चौकी स्थित थी, वहां का है, जहां पर शौचालय पर कब्जा करके पुलिस ने चौकी बना ली है। इसकी भी खबर दिखाने के बाद उसको भी खाली करने का आदेश दे दिया गया है। बिल्कुल श्याम तिवारी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो हमारी खबर चलने के बाद ही पुलिस ने ये एक्शन लिया और हटा लिया गया है सारा सामान, थाने को खाली करा दिया गया है। और आइए बात करते हैं आजादी के अमृत महोत्सव की। पीएम मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने वाली पदयात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साबरमती आश्रम से पदयात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाएंगे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित अमृत महोत्सव से संबंधित कई कार्यक्रमों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए भी जानकारी दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, साबरमती आश्रम से एक पदयात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये यात्रा अहमदाबाद से दांडी तक होगी। समाज के सभी वर्गों के लोग इस पदयात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी ने दूसरा ट्वीट कर लिखा, भारत के स्वर्णिम इतिहास में 12 मार्च का दिन बेहद खास है। साल 1930 में इसी दिन महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की थी। कल साबरमती आश्रम से हम आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़े कई सांस्कृतिक और डिजिटल कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे और साबरमती आश्रम में मौजूद जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक जाने वाले 81 पदयात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लगभग 241 मील की यह यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को पूरी होगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल 75 किलोमीटर की पदयात्रा के पहले चरण की अगुवाई करेंगे। टीम न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूपी में भी धूमधाम से मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। यूपी के हर जिले में धूमधाम से मनाया जाने वाला है अमृत महोत्सव। काकोरी शहीद स्मारक की बात की जाए तो यहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। आज लखनऊ में है काकोरी शहीद स्मारक। यूपी के 4 जिलों में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज अमृत महोत्सव पर पूरा देश अमृत महोत्सव के इस जश्न में शामिल होगा। हम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर हर एक जिले में
कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन 4 जिलों में बेहद धूमधाम और ये ऐतिहासिक जिले जहां पर स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी में आजादी का अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें हम आपको बता रहे हैं 4 जिले हैं, 4 स्थानों में विशेष कार्यक्रम का आयोजन है। और आइए अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से, साथ ही उमेश भी हमारे साथ मौजूद है मेरठ से, अश्विनी मिश्रा भी हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं और उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। सबसे पहले आइए रुक करते हैं लखनऊ की तरफ, अनामिका सिंह यहां से मौजूद हैं। अनामिका, लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमृत महोत्सव में पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन अब से थोड़ी ही देर के बाद शुरू हो जाएगा, क्या हलचल इस समय है? देखिए, फिलहाल हलचल यहाँ पर इसी बात की है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और ठीक मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी जो मंच लगभग तैयार है और इसी के साथ जैसे मुख्यमंत्री अनामिका, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंची है, लौटूंगी मैं आपके पास और जो आप दिखा रही हैं तस्वीरें वो आपसे जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन मेरठ की तरफ आइए रुक करते हैं। उमेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। मेरठ में भी खास कार्यक्रम का आयोजन होना है, तो मेरठ में से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही है उमेश, और मेरठ के लोग कितने उत्साहित है? आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करिए और बताइए कितना उत्साह आज इस जश्न में शामिल होने का उनमें है। जी हाँ, देखिए कंचन, गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है और चारों तरफ से बस एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम। यही उद्घोष आज समूचे देश में हो रहा है और बच्चों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। जोश, जज्बे और जुनून के साथ वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। यहाँ इन बच्चों को देखिए कि किस तरह से सजे धजे हुए हैं और भारत माता के जयकारे लगा रहे हैं। वंदे मातरम जय घोष हो रहा है, भारत माता के जयकारे का जय घोष हो रहा है। आज के दिन के बारे में आप क्या कहेंगी और कौन सा गीत आप गाना चाहती हैं? ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर ले वो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा। उमेश, मैं रोकना चाहूंगी आपको, इस समय लखनऊ की तरफ रुक करेंगे जहां से अनामिका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अनामिका, क्या जानकारी है? तो शायद हमारी आवाज अनामिका तक नहीं पहुंच रही है। कुछ और संवाददाता हमारे साथ मौजूद है, हमने उमेश से बात कर ली। अनामिका की तरफ रुक करें उससे पहले एक अपडेट जल्दी से अश्विनी मिश्रा से ले लेते हैं, झांसी से इस समय मौजूद हैं। अश्विनी, पहली बार ऐसा हो रहा है जब स्वतंत्रता दिवस आने से पहले ही पूरा देश जो है एक अमृत महोत्सव मना रहा है और आज झांसी से भी ऐसी ही कुछ खास तस्वीरें निकल कर आने वाली है जहां पर लोग इस उत्साह में शामिल होने वाले हैं। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने आसपास, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, इस समय हम खड़े हैं ऐतिहासिक झांसी रानी जिसमें किले में खड़े हुए हैं, जहां पे अमृत महोत्सव का जो आगाज है वो हो चुका है। प्रदेश सरकार के जो मंत्री राजेंद्र सिंह मोती सिंह आ चुके हैं और वो बाकायदा आप देख सकते हैं किस तरीके से चुका है। अब से यहाँ से बात, लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं शहीद स्मारक काकोरी। शहीद स्मारक से तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आज का बहुत खास दिन। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पहुंच चुके हैं, उनके साथ सरकार के तमाम मंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री मंच पर जाने से पहले पहुंचे हैं वहां पर जहां पर उन्हें जो काकोरी कांड के जो शहीद है उनकी जो प्रतिमा बनाई गई वहां पे वो पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद वो इसी रास्ते से होते हुए सामने मंच पर पहुंचेंगे और 10:30 बजे से प्रधानमंत्री वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए गए हैं। काकोरी कांड
के शहीदों को। और शायद यही वजह है कि इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड की जो तस्वीरें हमेशा ताजा रहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए यहाँ पर काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था, उसके इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब ऐलान किया कि यूपी के 4 वो महत्वपूर्ण स्थान जहां पर अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा, उसमें लखनऊ का काकोरी शहीद स्मारक भी मौजूद होगा। इसी के साथ बलिया, झांसी और मेरठ भी वहां पे भी महत्वपूर्ण आयोजन किए जा रहे हैं। लेकिन लखनऊ का ये आयोजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जो अगली तस्वीर आपको दिखाई दे रही है वो अगली यहाँ के स्थानीय लोगों की है, क्योंकि जबरदस्त स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के स्कूलों के, उनका हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिसर में वंदे मातरम प्रांगण और बच्चे यहाँ पर आसपास के बच्चे, स्थानीय लोग यहाँ पर जो कि साक्षी रहे हैं उस काकोरी कांड के इतिहास के, वो भी यहाँ पर मौजूद। अनामिका, लौटूंगी मैं आपके पास। कुछ तकनीकी खराबी है आज। देखिए, मौसम भी सुहाना है, बारिश भी हुई है आज और मौसम ठंडा हो गया है। भीषण गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है। ऐसे में आज जो ये आजादी का जश्न मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें और 4 चांद लग जाते हैं कि धूप और गर्मी का लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। बहरहाल तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से सीधी मेरी सहयोगी अनामिका जानकारी भी इस पर दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और सबसे पहले नमन करने के लिए शहीदों को वहां पर पहुंचे हैं। स्मारक की तरफ फूल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद मंच की तरफ रुख किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे हैं। हम आपको बता देते हैं कि आज आजादी का जश्न अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो इस समय गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद हैं और अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, और दूसरी तरफ आपको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ जो है वो गोरखपुर से लखनऊ आए हैं, जहां पर काकोरी कांड शहीदों को नमन उनकी तरफ से किया जा रहा है, पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। आज पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है जब 15 अगस्त से पहले स्वतंत्रता दिवस, इस स्वतंत्रता दिवस में हमारे 75 साल पूरे हो रहे हैं आजादी के, उससे पहले पूरा देश आज इस अमृत महोत्सव में पूरी तरह से सराबोर है। आज पूरे देश से ऐसी ही तस्वीरें सामने आने वाली हैं। और इस बीच ये भी जानकारी दें कि पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में जश्न का माहौल रहेगा, जश्न देखा जाएगा। ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीरें लखनऊ से आती हुई हैं। मंच की तरफ रुख करेंगे। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद शहीद स्मारक में भारी संख्या में उनको सुनने के लिए छोटे बच्चे वहां पर मौजूद है और हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। हर एक बच्चे के चेहरे के ऊपर मास्क था। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। इसके बीच में भारी संख्या में बच्चे मौजूद। भव्य कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सुनेंगे मंच से। और आज के दिन को याद जिस तरह से किया जा रहा है उसमें आज पूरा उत्तर प्रदेश शामिल हो रहा है। हर एक जिले से ऐसी ही तस्वीर सामने आएंगी, लेकिन जो खास 4 जिले हैं, ऐतिहासिक जिले हैं, उनमें खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से एक लखनऊ भी है, काकोरी शहीद स्मारक। अनामिका, आज मौसम भी अच्छा है, बारिश भी हुई है, गर्मी भी नहीं है। ऐसे में आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है इसमें लोगों का उत्साह और बढ़ जाएगा। और आप जो तस्वीरें दिखा रही थी, छोटे छोटे बच्चे जहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं, सबके चेहरे पर हमने मास्क देखा है, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए बच्चे मुख्यमंत्री को सुनने वाले हैं। आज काकोरी घटना के क्रांतिकारियों में सबसे ऊपर या सबसे प्रमुख थे बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल। और देखिए, अमृत महोत्सव इसको आप ऐसे ही समझिए कि जिस तरीके से एक लाखों, अगर माफ कीजिएगा, लाखों लोग जिसमें जिस तरीके से इस आंदोलन में शामिल हुए, तमाम ऐतिहासिक जो आंदोलन हुए, उसके बाद आज ये मौका आया है जब हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, खुली हवा में आज हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। तो उसके पीछे योगदान रहा है उन महत्वपूर्ण महापुरुषों का जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। और अब अगली तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आप देख सकते हैं कि मंच के पास पहुंचने वाले हैं। ठीक सामने आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ सरकार के तमाम मंत्री, जिसमें गोपाल टंडन भी हैं, महेंद्र सिंह भी हैं, इसके अलावा ब्रजेश पाठक भी हैं। और अब वो मंच पर पहुंच रहे हैं। बैंड की धुन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच पर स्वागत किया जा रहा है। और आज का दिन
महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस आजादी की लड़ाई में देश के तमाम महापुरुषों ने बड़ा योगदान दिया, उसके बाद आज ये मौका आया है कि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ठीक पीछे आप जो बड़ी सी LED स्क्रीन देख रहे हैं, कुछ ही देर के बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी भी उसी स्क्रीन के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उनका संबोधन होगा। लेकिन उसके पहले जिस तरीके से राष्ट्रगान का आयोजन किया जा रहा है, देख सकते हैं आपकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक सामने आपको मंच पर राष्ट्रगान गाते हुए दिखाई दे रहे हैं बैंड की धुन पर, और इसी के साथ पूरे प्रांगण में मौजूद सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो चुके हैं राष्ट्रगान में शामिल होने के लिए। और आज सच्ची श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों को, उन महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों को जिन्होंने आजादी की लड़ाई में एक लंबी लड़ाई लड़ी, न सिर्फ बल्कि अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, न सिर्फ बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी दिया कि अगर कोई भी काम, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता, सिर्फ जरूरत होती है जज्बे की और जोश की। और इसी जोश का आज परिचय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दे रहे हैं, जब आज गोरखपुर से सीधे काकोरी दिवस पर, काकोरी शहीद स्मारक पर जो कार्यक्रम आयोजित है वहां पर शामिल होने के लिए वो काकोरी जो स्मारक है वहां पर पहुंचे हुए। ठीक सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे हैं, वो राष्ट्रगान चल रहा है और इसी राष्ट्रगान के बाद जो कार्यक्रम का शुभारंभ है वो भी हो जाएगा। 75 गुब्बारे हवा में उड़ाए जाएंगे और इसी के साथ संदेश ये दिया जाएगा कि आज अपनी आजादी के जश्न के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये मौका ऐतिहासिक है, ये मौका महत्वपूर्ण है और इतिहास के पन्नों में आज की तस्वीर भी दर्ज हो जाएगी जब आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इतना बड़ा भव्य आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका जिन जिलों ने निभाई है उन जिलों में विशेष आयोजन आज किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर में आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही दिखाऊंगी, क्योंकि अब आपको उनके ठीक पीछे प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ते हुए कुछ ही देर में दिखाई देंगे। लेकिन उसके पहले जो कार्यक्रम की रूपरेखा है आज के, उसको मुख्यमंत्री समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, और जो अधिकारी उनको बता रहे हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पर आगे कार्यक्रम को होना है। प्रधानमंत्री कितनी देर में जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन कितने बजे होगा, और संबोधन भी आज काफी महत्वपूर्ण होने वाला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी, क्योंकि आप देखेंगे कि इस सरकार में, या अगर बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी की या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज़ादी की लड़ाई के जो भी परवाने रहे हैं या जिन महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उनको समय समय पर सरकारों की तरफ से या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती रही है। लेकिन चूंकि आज का मौका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसका नाम दिया गया अमृत महोत्सव। और अमृत आप जानते हैं कि कितने लंबे मंथन के बाद, कितने कठिन परिश्रम के बाद अमृत मिला था, और इसी के तर्ज पे जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए इतने सालों का संघर्ष रहा, उसके बाद आज का अगर दिन आता है तो बेशक ये अमृत महोत्सव से भी कहीं ज़्यादा है। बहरहाल अमृत महोत्सव जो लखनऊ में मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, वहां की तस्वीर देख सकते हैं आप कि मंच पर मुख्यमंत्री मौजूद है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कंचन की ये जो इलाका है पूरा का पूरा, ये इसकी पहचान बनी उसी कांड के जरिए, उसी हादसे के जरिए, जिसके बाद से यहाँ के लोग जब इनसे बात करेंगे आप, तो वो एक एक सेकंड की बात बताते हैं कि कब, कहां पर, कैसे, क्या हुआ था। कुछ परिवार आज भी ऐसे जिंदा है जिनकी पीढ़ियां उसका पूरी घटना की साक्षी रही है या मौजूद रही है उसमें। उनके लोग आज भी बताते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए काकोरी हादसे को अंजाम दिया गया था। ट्रेन लूट की गई थी, ट्रेन को रोका गया था एक बड़ी रणनीति के तहत, और शायद यही वजह है कि इस अथक परिश्रम के बाद जो आजादी आज हासिल है हमें, जहां पर अपनी स्वतंत्रता के साथ हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, परिवार के साथ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो आज ऐसा सिर्फ इसलिए है बिल्कुल आजादी की लड़ाई में इतने ज्यादा लोगों ने, फिर चाहे वो कोई बलिया का है, कोई झांसी का है, कोई किसी भी देश के किसी भी कोने का है, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसलिए बिल्कुल अनामिका, और आप इस कार्यक्रम में मौजूद है, एक एक जानकारी हमारे दर्शकों को दे रही है। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आपके पास जल्द लौटेंगे। आप नजर बनाए रखिए इस कार्यक्रम में। सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कुछ ही देर में आजादी के आंदोलन की प्रमुख घटना दांडी मार्च का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब आज यहाँ पे आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना दांडी मार्च
का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश में हम सब आज यहाँ पे आजादी के आंदोलन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना काकोरी कांड के इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश के विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, लखनऊ के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा अन्य सभी प्रशासनिक अधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के आजादी के दीवानों ने देश की संपूर्ण स्वाधीनता के लिए एक आंदोलन की शुरुआत की थी। सभी ने अवज्ञा के नाम पर भारत की स्वाधीनता आंदोलन के सुप्रसिद्ध इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बार फिर से यह दांडी मार्च जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक निकला था, उसी की स्मृतियों को ताजा करने के लिए एक बार फिर से इस मार्च का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ ही देर में गुजरात के ऐतिहासिक दांडी नामक स्थान पर प्रारंभ होने जा रहा है। हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताहों तक हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सके, इस दृष्टि से आज से ही यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने जा रहा है। यद्यपि आज 4 स्थानों पर प्रदेश में कार्यक्रम है, जिसमें 1925 के काकोरी कांड के इस प्रमुख स्थल पर मुझे स्वयं भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं काकोरी कांड के उन सभी अमर शहीदों को, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खान, ऐसे वे क्रांतिकारी थे जिनके जीवन का लक्ष्य ही देश की स्वाधीनता का था और देश के दुश्मनों के खिलाफ हमें क्या रणनीति बनानी है। उस समय भारत की जनता के पैसे को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करने, अंग्रेजों की रणनीति के खिलाफ उन्होंने काकोरी में उस सरकारी खजाने को लूटा था।
जो भारत की जनता से लिया जा रहा था और जिसका दुरुपयोग भारत की जनता के दमन के लिए किया जा रहा था। काकोरी कांड के नाम पर विख्यात यह घटना भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना बनी। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के उन महान सपूतों को, उन अमर शहीदों को यहां पर विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए इस अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मेरे सहयोगी मंत्रीगण मेरठ में, झांसी में और बलिया में भी अलग अलग स्थानों पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं 4 फरवरी 1922 को इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई दिशा देने वाली चोरी चौरा की ऐतिहासिक घटना भी घटित हुई थी। और चोरी चौरा की इस घटना के 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 4 फरवरी 2022 को प्रदेश सरकार पहले ही प्रारंभ कर चुकी है। हम लोगों ने तय किया जितनी भी आजादी के आंदोलन की प्रमुख तिथियां हैं, अगले 1 वर्ष के दौरान उस हर घटना में, हर शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के स्तर पर स्थानीय प्रशासन और जन सहभागिता के साथ देश की आजादी के ज्ञात और अज्ञात उन सभी शहीदों को स्मरण करने के लिए हम लोग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहां पर पुलिस धुन से अपने शहीदों को सम्मान देंगे और वहां पर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से जुड़े हुए वे सभी कार्यक्रम आयोजित होंगे जो देश की वर्तमान पीढ़ी को देश के स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण पुनः कराते हुए उन्हें वर्तमान चुनौतियों से जूझने के लिए एक नई प्रेरणा और एक नई ऊर्जा प्रदान कर सके। आज 4 स्थानों पर प्रदेश के अंदर कार्यक्रम है, लेकिन देश के अंदर 75 ऐसे स्थानों पर एक कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं, जहां पर आजादी के बंदों के प्रति नमन करने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकगण उपस्थित होकर के देश की स्वाधीनता आंदोलन का स्मरण करते हुए भारत माता के उन महान सपूतों को, देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए अमर शहीदों को न केवल स्मरण कर रहा है बल्कि अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी कर रहा है। भाइयों बहनों, आजादी के आंदोलन और उस आंदोलन से जिस बेरहमी के साथ उस समय की सरकार निपट रही थी, यह आज के परिप्रेक्ष्य में जनता को और खासतौर पर युवा पीढ़ी को इन सभी बातों को स्मरण रखना होगा। यह आजादी अचानक नहीं मिली। आजादी के लिए अनगिनत संघर्ष हुए। आजादी के लिए उस समय की युवा पीढ़ी ने अपना बलिदान दिया, बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, माताओं और बहनों ने उस आंदोलन के साथ जुड़ करके इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने का कार्य किया था। हमें आजादी की इस कीमत को हर हाल में स्मरण करते हुए अपने देश की स्वाधीनता को क्षुण्ण बनाए रखना होगा। याद करिए 2022 देश की आजादी की अमृत महोत्सव का है और हमें स्मरण करना होगा आगामी 25 वर्षों की उस कार्य योजना को लेकर के चलना होगा कि जब देश 2045 में अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा कर रहा होगा। इन 100 वर्षों के दौरान हमने क्या पाया है और क्या खोया है, इसका स्मरण करते हुए हम भारत की आजादी को क्षुण्ण बनाए रखते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी के उन भावों के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने के लिए हर नागरिक अगर अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा, कोई कारण नहीं कि 2047 में जब देश
आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, तो उस समय हम भारत को दुनिया के एक महाताकत के रूप में स्थापित करते हुए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरा देश अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने में सफल होगा। और ये तभी संभव होगा जब हर एक नागरिक अपने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करना प्रारंभ करेगा। आजादी के ये 75 वर्ष हम सबको अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको ऐतिहासिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले ऐतिहासिक दांडी मार्च के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ करके अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुछ ही देर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन देशवासियों को प्राप्त होगा और इसके साथ ही अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आजादी के साथ जुड़े हुए हर एक स्मारक पर, हर एक शहीद स्थल पर और देश की आजादी के बाद भी विभिन्न युद्धों में शहीद हुए जितने भी हमारे भारत माता के जवान हैं, भारत माता के सपूत हैं, हमारी सेना, अर्धसेना और पुलिस बल के जवान हैं, इन सब की स्मृति में भी बने हुए जितने भी स्मारक हैं, शहीद स्थल हैं, इन सब पर भी पूरे 75 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में कोई न कोई आयोजन उनके साथ होते हुए दिखाई देंगे। इस व्यवस्था के साथ एक बार फिर से मैं आज के इस ऐतिहासिक स्थल पर ऐतिहासिक दांडी मार्च के शुभारंभ और अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह तक चलने वाले पूरे कार्यक्रम के प्रति प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सभी के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आजादी के आंदोलन में ज्ञात और अज्ञात भारत माता के उन महान सपूतों की प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका त्याग और बलिदान हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करेगा और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के मार्ग पर ले जाते हुए भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में हम सब नए सिरे से कार्य कर पाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में इसे मनाया जा रहा है और 75 हफ्तों तक तमाम तरह के कार्यक्रम होंगे। काकोरी में सीएम योगी है और वहां पर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने कहा कि लोग अपना दायित्व निभाएं और जो 75 हफ्तों की बात वो कर रहे हैं कि जो भी प्रमुख आज़ादी के समय से लेकर अब तक जो भी प्रमुख कुछ ऐसी तारीखें रही हैं जिस पर आज़ादी के समय लोगों ने स्वतंत्रता दिलाने में देश को मदद की, वो सभी तिथि को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और उन्होंने हर व्यक्ति को इसका दायित्व सौंपा है। उन्होंने कहा है कि लोग अपना दायित्व निभाएं और जो लक्ष्य एक रखा गया है उसे पूरा किया जाए। तो पूरे साल भर ये कार्यक्रम चलेगा, 75 हफ्तों का ये कार्यक्रम है। तो देश भर में आज मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव और हर जगह पर कुछ, और ये प्रधानमंत्री मोदी को आप देख रहे हैं साबरमती आश्रम और यहां से एक दांडी यात्रा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। तस्वीरें सीधे साबरमती आश्रम से गुजरात के। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज पूरे देश भर में अमृत महोत्सव, आजादी का जश्न मनाया जा रहा है और ये पूरे साल भर तक चलेगा और इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री गुजरात में हैं। इस वक्त साबरमती आश्रम की तस्वीरें जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को फूल समर्पित किया है और इसके बाद आज यहां से एक दांडी यात्रा की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो दो तस्वीरें, एक तरफ योगी काकोरी में हैं तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम में।
तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, आज़ादी में जिन भी शहीदों का योगदान रहा है उन शहीदों को याद करते हुए ये जो आज़ादी का महोत्सव है, अमृत महोत्सव, इसे पूरे देश भर में मनाया जा रहा है और आगे पूरे 1 साल तक इस तरह से कार्यक्रम देखने को मिलेगा। हमने सीएम योगी को भी सुना, काकोरी में है, वहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए शहीदों को और उसके बाद उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी कोई ऐसी तिथि है जो कि शहीदों की याद में है या शहीदों को याद करते हुए है देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने काम किया है, तो हर महीने एक इस तरह का आयोजन होगा जिसमें जो जिला स्तर पर जो भी पुलिस है वो सम्मानित करेंगे इन शहीदों को। वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और करीब 75 हफ्ते तक ये कार्यक्रम चलेगा। तो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम के साथ। और दूसरी तस्वीर आप गुजरात के साबरमती आश्रम की देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम, और बापू को याद करते हुए उन्हें नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और यहां से दांडी यात्रा आज निकाली जाएगी, यानी कि एक पदयात्रा होगी जिसे प्रधानमंत्री रवाना करेंगे। तो तस्वीरें दो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ सीएम योगी उत्तर प्रदेश के काकोरी में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम में। तो दांडी यात्रा को यहां से रवाना करेंगे और देश को शहीद जिस तरह से शहीदों ने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए, और उसी शहीदों को याद करते हुए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 हफ्ते तक यानी साल भर तक ये अमृत महोत्सव मनाया जाएगा और उन शहीदों को याद करते हुए जिनका योगदान देश को आज़ाद करने में रहा है, हर वो तारीख, हर वो शहीद, उनको नमन किया जाएगा, उनको याद किया जाएगा। और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। दो तस्वीरें सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की, लखनऊ में सीएम योगी हैं तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम में, जहां से दांडी पदयात्रा को यहां से आज रवाना करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आज से ही ये जो अमृत महोत्सव है इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि साल भर तक चलेगी। तो देश की आज़ादी में अहम योगदान देने वाले शहीदों को इन 75 हफ्तों में यानी साल भर तक याद किया जाएगा। किस तरह से उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर देश की आज़ादी के लिए कर दिया, वो तिथि, वो तारीख, वो लोग जिन्होंने आज़ादी के नाम पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन्हीं को ये समर्पित है अमृत महोत्सव। और इस अमृत महोत्सव की आज से शुरुआत हो रही है। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है जो साबरमती आश्रम, गुजरात के साबरमती आश्रम में है। यहां पर वो बापू को याद कर रहे हैं, बापू को उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और यहीं से दांडी पदयात्रा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। दूसरी तस्वीर काकोरी की, एक बहुत ही कह सकते हैं एक बड़ी घटना काकोरी कांड को लेकर जो देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाती है। उसी जगह पर आज सीएम योगी मौजूद है और वहां पर उन्होंने शहीदों को याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ साथ उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि ये सबका दायित्व बनता है कि देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उनको याद किया जाए। और इसी याद को ताज़ा करने के लिए पूरे 1 साल तक शहीदों को नमन करते हुए ये पूरा 1 साल मनाया जाएगा, जहां पर शहीदों को याद किया जाएगा। उनकी जिस तरह से देश के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, वो बिल्कुल निछावर हो गए। इस पर उन्होंने तमाम तरह के यातनाएं सही, लेकिन देश को आज़ादी दिलाई, तो उनको याद करने का वक्त है। और ये साल भर इसी तरह से कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगा। तो सीएम योगी लखनऊ में और प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अमृत महोत्सव इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत आज से हुई है और
शहीदों को नमन किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा, शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा, देश पर मर मिटने वालों को याद किया जाएगा, वो घटनाएं याद की जाएगी जिससे कहीं ना कहीं देश को आज़ादी मिली है। उन सभी घटनाओं को, उन सभी शहीदों को याद करते हुए पूरे 1 साल तक इसी तरह से अमृत महोत्सव को लेकर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहीदों के स्थल पर आयोजन किए जाएंगे। वहां पर कहा यह गया है कि जिला स्तर पर कार्यक्रम होने चाहिए। जिस तरह से सीएम योगी ने आह्वान किया, लोगों से भी ये कहा कि आप भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, क्योंकि आज जो देश आजाद है वो इन्हीं शहीदों की वजह से है, जिन्होंने आजादी के लिए झंडा बुलंद किया और आज हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं। तो आजादी का ये जश्न आज अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है और पूरे साल भर तक ये